हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सिलाई क्लास में हम सीखेंगे 6 कलियों वाली पेटीकोट कटिंग और स्टिचिंग। तो मैं दोनों ही बताऊंगी, इसलिए मैंने सुई धागे ले रखी हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह से पेपर को रखा है। ओपन साइड को दूसरी तरफ और फोल्ड को हमेशा अपनी तरफ रखना है। तो आप जितना भी आप पेटीकोट की लंबाई रखना चाहते हैं उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन डालनी है, हाफ इंच ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए हम कमर है 28 इंच, इसमें प्लस 4 इंच आपको लूसिंग डालनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 32 इंच और इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा 4 इंच। तो इसमें भी हमें हाफ इंच प्लस करना है जो कि हमारी सिलाई मार्जिन होगी। तो चलिए इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट दे दिया है जिससे आप देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख के आप कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पेपर में इसकी कटिंग दिखा रही हूँ। तो इसकी लंबाई किस तरह से नापी जाती है वो पहले आपको समझना है। तो जब भी हम पेटीकोट की लंबाई नापते हैं तो आपको जितना भी रेडी बेल्ट तैयार चाहिए उतना आपको ऊपर की तरफ इंची टेप को रखना है और लंबाई नापनी है। अब प्लस उसमें 2.5 से 3 इंच तक आपको निशान लेने हैं कि हम जानते हैं कि पेटीकोट के नीचे की तरफ हमारा फोल्ड होता है। तो कमर है देखिए 28 इंच प्लस उसमें हमने 4 इंच की लूजिंग डाली थी, ये हो गया था 32 इंच। तो 32 इंच को इस तरह से रख के मैंने इंची टेप को 8 बार फोल्ड कर लिया है। तो देखिए हमारा आ गया 4 इंच। ठीक है, तो 4 इंच आ गया। तो हमें जब पेटीकोट की नाप लेते हैं तो इस तरफ कोने से हमें मार्क देनी होती है, प्लस उसमें हम देंगे सिलाई मार्जिन हाफ इंच। तो इसी तरह इस कोने में मैंने मार्क कर दिया, अभी हमें इस कोने से करना है। तो यहाँ पर भी मैं अभी इसकी मार्क कर देती हूँ। तो पेटीकोट की जो हमारी इस तरह से ही हमारा नाप लिया जाता है। तो इसको बढ़िया से आपको समझना है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इजी है जो कि ये भी कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। तो अभी जो हमने सिलाई मार्जिन डाली थी उसी मेजरमेंट को जो निशान है उसमें इस तरह से तिरछा रखते हुए हमें निशान लगा लेनी है और इसको तिरछे में ही मिला लेनी है। तो यहाँ पे मैं मार्क डॉट डॉट कर दे रही हूँ और इसको मैं स्केल से मिला लूंगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको मिला लेनी है। अभी सिंपली हम इसके ऊपर निशान के ऊपर कटिंग लगा लेंगे। तो आपको इसी तरह से निशान के ऊपर ही कटिंग लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा सारे कलियां कट के रेडी हो चुका है। तो ये हमारा 2 कलियां और ये इधर 4। तो ये देखिए ये हमारा 2 कलियां हैं, इस तरह से चौड़ाई में निकल के आया है और ये 4 कलियां। तो टोटल हो गया हमारा 6 कली। तो सबसे जो जरूरी बात होती है वो मिलानी किस तरह से होती है। तो ये देखिए हम इसको पलटेंगे। अभी इसको आप ध्यान से देखिए, जो सीधा साइड था मैंने उसको इस तरह से पलट लिया है। तो हमारी जो चौड़ी वाली कली है वो तिरछे में है और हमारी छोटी कली जो है वो सीधे में, इस तरह से आपको रखना है। तो जो तिरछे के साथ हमेशा आपको सीधी कली को एक ज्वाइन करना है। एक तिरछे कली के ऊपर हमें एक सीधी कली को इस तरह से अटैच करना होता है। तो इसी तरह से आपको मिलाना है। तो देखिए नीचे मैंने तिरछी वाली कली को रखा है और ऊपर मैंने सीधी साइड को तिरछे कली के साथ मिलाते हुए इस तरह से निशान डाल दिया है। सेम इसी तरह से हमें इस साइड भी एक कली को लेना है और इसको तिरछे के ऊपर एक सीधी कली को इस तरह से मिला लेनी है। तो आपको वीडियो देख के जरूर से समझ आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है इसको समझना और इसकी स्टिचिंग करना। तो चलिए अभी सिंपली हम सुई धागे ले लेते हैं और इसको स्टिच करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए। आपकी भी कोई फ्रेंड्स अगर सिलाई सीख रहे हैं तो उसको जरूर से शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से जैसे भी सिलाई सिखाई जाती है बिल्कुल उसी टाइप की कुछ वीडियो मैंने डाल रखी है। आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टिचिंग करके इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड को स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको मैंने मिला लिया और इसको मैंने जॉइंट कर लिया है। तो इसी तरह से हमारा दोनों जो हमारा कलियाँ थी वो इस तरह से ये तीनों कलियाँ हमारा जॉइंट हो चुके हैं। तो सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हमें बाकी की 3 कलियों को भी जॉइंट करना है। अभी देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये नीचे को एक नोक्सा आ रहा है, इसको हमें हल्की सी इसको कटिंग लगा लेनी है। तो बाकी की 3 कलियों भी इसी तरह से जॉइंट होगी। तो आपको
दूसरी कली ले लेनी है इस तरह से, बड़ी वाली कली को। और जैसे कि हमने तिरछी कली के ऊपर एक सीधी कली को इस तरह से रख के सेट करना है, तो दोनों साइड पहले हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो आपको इसी तरह से कलियों को ध्यान से रख के स्टिच लगानी है। तो चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारा तीनों कलियां जॉइंट हो चुके हैं। इस तरह से दोनों पार्ट में 3-3 कलियां जॉइंट हो चुके हैं। तो हमारा कलियां इस तरह से कुछ स्टिच होने के बाद इसकी लुक आएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको थोड़ा सा प्रेस लगा लेनी है। तो हम जो नीचे बॉटम की तरफ जो हमारा 2.5 इंच की निशान है, आपको इस तरह को फोल्ड किस तरह से करना है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इस तरह से हल्का सा फोल्ड लगा लेनी है। जैसे कि हमें पता है पेटीकोट में चौड़ाई से फोल्ड होता है, तो बिल्कुल आपको इसी तरह से फोल्ड लगानी है। इसी तरह से फोल्ड लगाते हैं पूरी राउंडिंग की हमें स्टिच कर लेनी है। तो चलिए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने जो एक एक पार्ट है उसको पहले स्टिच कर रही हूँ। अगर मैं जॉइन करके इसकी राउंडिंग को स्टिच करूँगी तो पेपर में थोड़ा सा देर हो सकती है, तो मैं इसको आराम से इस तरह से आप 2 पार्ट को अलग अलग करके इसकी राउंडिंग को स्टिच कर लेंगे। तो इस पार्ट को भी हमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसको पूरी राउंडिंग की स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोनों पार्ट इस तरह से दोनों के बॉटम रेडी हो चुके हैं। अभी हम सीधी साइड को इस तरह से दोनों को अंदर से रखते हुए हमें एक साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक साइड की हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें एक साइड पे पहले सिलाई लगानी है। तो चलिए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट रह जाता हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसकी ज़रूर से आंसर दूंगी फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी पेपर कटिंग की वीडियो को आप अगर कपड़े में देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर से कमेंट में बोल सकते हैं। तो इसी तरह से आपको पूरे एक साइड को आपको स्टिच लगा लेनी है। तो हमें एक ही साइड को पहले स्टिच लगानी है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको। तो एक साइड स्टिच हो जाने के बाद फ्रेंड्स, तो देखिए जो हमारा ये दूसरा साइड है, तो हमारा जो पेटीकोट कमर के नीचे थोड़ा सा हमारा ओपन रहता है, तो उस एरिया को मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ। ऊपर जो बेल्ट होगी वो 2 इंच का वो भी ओपन रहेगा। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप निशान खुला रख सकते हैं। तो बाकी की जो यहाँ पे है आप उसको स्टिच लगा लीजिए 4 इंच 4.5 इंच छोड़ के। तो इसी तरह से तो सबसे पहले हम बाद में उसको निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे बेल्ट के लिए 3 इंच छोड़ा था। तो सबसे पहले आपको और एक पेपर ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पेपर ले लिया है। तो इसका मैं अपने फोल्ड साइड को अपने तरफ रख रही हूँ। आप चाहे जैसे भी इसको कटिंग लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 5-5 इंच की निशान लगाएंगे। तो आपको इसी तरह से डबल करके रखना है क्योंकि हमें 2 पट्टियाँ चाहिए। तो अभी हम 5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो इसी तरह से हमें पट्टियाँ को निशान लगा लेने हैं। अभी हम कमर की जो राउंडिंग है उसको हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए आपको पूरा एंड तक लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं लूँगी 16.5 इंच। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये जो साइड की यहाँ पे मुड़ेगी ये हमारा पट्टी के साथ ही मुड़ के तैयार हो जाएगी। तो हमें इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो 1/2 इंच की जॉइंट होगी वो हम यहाँ पे इस तरह से निशान दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, डायरेक्ट हमें 16.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ से हमने ली थी 5 इंच, ये हमारा निशान हो गया है। ये डबल है, यहाँ पे हमारा 2 पट्टी निकल के आ जाएगा। तो इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। और जितना हमने लंबाई नापी थी 16.5 इंच, तो हमें यहाँ पे 16.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देनी है और इसको अच्छे से ड्रॉ कर देना है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। आपको बेल्ट अटैच करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिंपली इसको इस तरह से 2 पार्ट कर लेनी है। ये हमारा दोनों पार्ट निकल के आ चुकी। अभी हम
यहाँ पर 1/2 इंच के करीब यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने धागे लेके स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा स्टिच कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमारा बेल्ट जो है दोनों जॉइंट हो चुके हैं। अभी हम सीधी साइड को पलट लेते हैं। तो इसी तरह से हमें बेल्ट की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए किसी भी एक किनारे से आप इस तरह से राउंडिंग में घुमाते हुए स्टिच लगा लीजिए 1/2 इंच की दूरी पर। तो चलिए स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो पेपर में थोड़ा सा आपको घुमाते हुए एडजस्ट करके स्टिच लगा लेनी है। आप जब कपड़े में इसकी सिलाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ बन जाता है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें स्टिच पूरे कंप्लीट कमर में इस तरह से लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा स्टिच इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे एक नॉट्स लगा के कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बेल्ट पूरी तरह से अटैच हो चुका है। अब हम सीधे तरह से इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके प्रेस थोड़ा कर देंगे। इससे क्या होगा कि अच्छे से हमारा फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको उल्टे तरफ पे पलट दिया है। तो मैंने आपको जैसे बताया था बेल्ट के पट्टी के साथ ही हमारा ओपन साइड इस तरह से फोल्ड होकर स्टिच होगा। तो हमें बिल्कुल इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो हम जहाँ तक 4.5 इंच पे निशान लगाए थे वहाँ तक ही हमें इसको स्टिच करना है। तो ये निशान तक ही हमें इसको स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से हमें इस साइड भी दोनों तरफ हमें इसकी स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड किया, उसके बाद और एक बार इस तरह से फोल्ड करके आपको स्टिच लगा लेनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल है और मशीन में तो इसको सिलना और भी बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में ये रेडी भी हो जाता है। तो इस तरह से आपको सिलाई कंप्लीट कर लेनी है और यहाँ पे एक नॉट्स लगा देनी है। तो हमारा दोनों साइड ओपन साइड स्टिच होके रेडी हो चुके हैं। अभी हम बेल्ट की तरफ इस तरह से ऊपर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। पहले इस तरह से आपको फोल्ड लगा लेनी है। तो इस तरह से फोल्ड लगाने के बाद ये देखिए ये जो हमने सिलाई किए थे आपको इस सिलाई के ऊपर इस तरह से रखना है फोल्ड करके, और ये बराबर से आ जाता है फ्रेंड्स और बहुत ही फिनिशिंग लुक भी आता है। तो इसी तरह से आपको सिलाई के ऊपर रखते हुए फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। तो आप यहाँ पे बड़े बड़े टाके लगाते हुए इसको स्टिच कर लीजिए। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्पीड कर दिया है। इस तरह से आपको पूरी कंप्लीट स्टिच लगा लेनी है और यहाँ पे एक नॉट्स लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा ये जो बेल्ट है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इसको सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से मिला के रखना है। उसके बाद जहाँ पर हमने इस निशान को लगाया था वहाँ से हमें बॉटम तक स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से मिलाते हुए जहाँ तक निशान लगाए थे वहाँ से आपको स्टिच करना स्टार्ट करना है। इस तरह से स्टिच करते हुए पूरी बॉटम तक हमें अटैच कर लेना है। तो ये बहुत ही कम समय में ये पेटीकोट तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। अभी हम यहाँ पे एक नॉट्स लगा देंगे। तो हमारे जो पेटीकोट की जो स्टिचिंग थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी सीधी साइड को पलट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीधी साइड को पलट लिया है। इस तरह से आपको प्रेस लगाते हुए थोड़ी सी इसको सेट कर लेना है। तैयार हो चुका है हमारा 6 कली वाला पेटीकोट। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसकी रिप्लाई ज़रूर से दूंगी फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मज़ेदार सिलाई सीखने के लिए ज़रूर से मेरे वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू।